बचपन में हम सब ने लोमड़ी और अंगूर की कहानी सुनी है ना? पर कभी सोचा है कि ये बस एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक बहुत ही गहरा राज खोलती है। तो चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी के पीछे छिपे साइकोलॉजी को परत दर परत समझते हैं। ये अंगूर तो खट्टे हैं। ये लाइन तो सुनी सुनी लगती है ना? पर एक मिनट रुक कर सोचिए, ये बात कितनी अजीब है। मतलब कोई किसी चीज के लिए इतनी मेहनत करे और फिर जब वो ना मिले तो झट से बोल दे कि वो तो खराब थी। बस यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। यही तो वो सवाल है, वो पहेली जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं कि आखिर एक लोमड़ी मीठे अंगूरों को खट्टा क्यों कहेगी। और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक लोमड़ी का नहीं है, ये तो हमारे अपने रोजमर्रा के व्यवहार को समझने की एक चाबी है। तो फिर इस अजीब से बहाने के पीछे का असली सच क्या है? अच्छा, तो इस पहेली को समझने के लिए हमें कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलना होगा। चलिए सीधे चलते हैं अनिल नाम की एक लोमड़ी की दुनिया में और देखते हैं कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, एक हरी भरी घाटी है और वहां अंगूरों का एक ऐसा बाग है जिसके अंगूर इतने मीठे, इतने रसीले हैं कि लोग कहते हैं उन्हें सीधे स्वर्ग ने चूमा है। मतलब वो सिर्फ फल नहीं, एक कीमती खजाना है। कहानी का स्टेज सेट है और जो इनाम है वो बहुत ही जबरदस्त है। ये अंगूर सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चाहत का सिंबल है। और अब होती है हमारे हीरो अनिल की एंट्री। अनिल एक चालाक लोमड़ी है और जैसे ही उसकी नजर उन गहरे बैंगनी रंग के अंगूरों पर पड़ती है, बस उसके मन में उन्हें खाने की एक जबरदस्त इच्छा जाग जाती है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, उन रसीले मीठे अंगूरों को किसी भी कीमत पर हासिल करना। उसकी आंखों में बस एक ही सपना तैर रहा है, उन अंगूरों का स्वाद। और बस फिर शुरू होता है कोशिशों का सिलसिला। अनिल अपनी पूरी ताकत लगाकर पहली छलांग लगाता है, नहीं पहुंच पाता। फिर वो एक और लंबी छलांग लगाता है, लेकिन फिर भी नाकाम। वो बार बार कोशिश करता है, कई बार। हर छलांग के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन हर बार अंगूर उसकी पहुंच से जरा सा ऊपर रह जाते हैं। माहौल में टेंशन बढ़ता जा रहा है। और फिर कहानी में आता है टर्निंग पॉइंट। इतनी कोशिशों के बाद जो इच्छा थी वो अब निराशा और गुस्से में बदल चुकी है। अनिल वहीं खड़ा है, पूरी तरह थका हुआ, हारा हुआ, और बस उन अंगूरों को घूर रहा है जो अब उसकी पहुंच से बाहर नहीं, बल्कि उसकी हार का सबूत बन चुके हैं। तो चलिए अब कहानी से एक कदम बाहर निकलते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। क्योंकि अनिल का जो ये बिहेवियर है ना, वो सिर्फ एक लोमड़ी का रिएक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही आम इंसानी फितरत को दिखाता है। यहां पर दो बातें हैं बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है असलियत। असलियत क्या है कि अंगूर उसकी पहुंच से बाहर थे, वो फेल हो गया। और दूसरी तरफ है उसका बहाना। बहाना क्या? कि अरे अंगूर तो असल में खट्टे थे। अपनी नाकामी की चुभन से बचने के लिए अनिल ने पूरी सच्चाई को ही तोड़ मरोड़ दिया। साइकोलॉजी की भाषा में दिमाग की इस तिकड़म को रैशनलाइजेशन कहते हैं। मतलब जब कोई चीज हमें नहीं मिल पाती तो उस नाकामी के दर्द से बचने के लिए हम अक्सर उसी चीज में कमी निकालने लगते हैं। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने ईगो को, अपने आत्मसम्मान को बचाने का एक तरीका। तो इस सीधी सादी सी कहानी से हमें क्या बड़ी और गहरी सीख मिलती है? चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं से निकला वो मशहूर मुहावरा जो आज भी हम सब इस्तेमाल करते हैं, अंगूर खट्टे हैं। ये उस सोच को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता है, जहां जो चीज हाथ नहीं लगती हम उसी को बेकार बताकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एक लोमड़ी की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी हो सकती है। लोग अक्सर अपनी नाकामियों को सही ठहराने के लिए बहाने बनाते हैं, दोष किसी और चीज पर डाल देते हैं और अपनी सोच को ही बदल लेते हैं ताकि उन्हें अपनी कमियों का सामना ना करना पड़े। ये एक बहुत ही कॉमन इंसानी बर्ताव है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि सदियों पुरानी ये कहानी आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में भी इतनी फिट क्यों बैठती है? क्या आज भी हम अपने आसपास और शायद कभी-कभी खुद के अंदर अनिल जैसी लोमड़ी को देखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।